अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम सेट करेंगे ये सारा यहाँ पे जो है रमज़ान डेकोरेशन के साथ। ये जो चेयर्स हैं इनके कवर्स भी मैं चेंज करूँगी, वो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाए थे। और ये देखें बाहर अभी भी बहुत स्नो है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं शकरकंदी बॉयल कर रही हूँ। ये जो पाकिस्तान वाली है ना, वो हमें यहाँ से मिल गई थी मैस्टा से। तो इतने मज़े की है, मैंने कहा था रमज़ान में भी हम बनाया करेंगे, हेल्दी भी है। तो ये जो चटनी मैंने बनाई थी ये डाल के अब खाएंगे। इसके अलावा यहाँ से पर्दे जो हैं ये तो मुझे लग रहा है कि साफ़ ही हैं। तो लॉन्ड्री वैसे मैं करने लगी हूँ, तो देखती हूँ ये सारा यहाँ से साफ़ करूँगी। ये चीज़ें जो हैं यहाँ से उठा लूँगी और ये चटनियाँ इसमें से भी सेट करेंगे कौन सी यहाँ पे चाहिए। और ये वाली जो चेयर्स के कवर हैं ये मैंने मंगवाए थे ना तीमू से, तीमू नहीं शीन से। तो ये वाले उतार के धो के रख लेंगे। तो ये वाले अब इस पे डालेंगे। ये हो गया। और तीमू से कुछ चीज़ें जो मंगाई थी वो आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये मंगवाया था, जैसे बच्चे कप केक्स बनाते हैं तो डिफरेंट शेप की आप इससे डेकोरेशन कर सकते हैं। वानिया को काफ़ी शौक़ था तो इसलिए फिर मैंने कहा ये मंगवाती हूँ। ये मंगाया। और उसके अलावा ये मैंने बच्चों के लिए रमज़ान प्लानर मंगवाए हैं। ये भी मैंने मंगवाए हैं तीमू से। 2 मंगवाए हैं वानिया नाया का। ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। बच्चे जो हैं वो ऐसे अच्छा अपने एक्टिविटी कर लेते हैं। और इनका आगे स्पोर्ट लो भी है। रमज़ान के पहले 10 दिन में छुट्टियाँ हैं स्कूल से, तो ये करेंगे। ये देखें रमज़ान प्लानर है, डेट है इसमें रमज़ान डे। ये तो ऐसे ही है सहूर अफ्तार टाइम। ये जैसे तस्बीह बच्चे करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दुआ उन्होंने कौन सी लिख की है आज। और आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये है गुड डीड्स। तो ये मुझे अच्छा लगा था। सूरा 1-2 पढ़ लें जैसे 30 पारा में जो होती हैं। ये प्रेयर ट्रैकर है। तो ये देखें निया है इफ्तार की दुआ। इस तरह ये हर रोज़ का ना एक 30 डेज़ का ये प्लानर है। ये देखें। तो ये मैंने मंगवाया है। ये 2 मंगवाए थे, एक ये हो गया। और ये टेबल के लिए है, ईद पे जैसे करेंगे। ये ईद मुबारक के भी अभी मैंने मंगवा लिए थे, फिर आने में वो टाइम लग जाता है। मैंने कहा एक दफ़ा ही आ जाएं। और ये बच्चों को ईदी देने के लिए कार्ड हैं, ये लिए थे। और उसके अलावा ये भी टेबल के लिए है, जो क्रश सा कपड़ा नहीं मिलता ये वो है। और उसके अलावा ये ईद मुबारक का केक वाला भी मंगा लिया था। और क्या मंगाया था, हाँ, और मेरी ये सॉक्स भी जो है ना वो हो गई थी ख़राब। तो ये मैंने स्किन कलर की मंगवाई हैं, जैसे हर चीज़ के साथ चल जाएंगी। ये जैसे आप पहन सकते हैं आम, काफ़ी अच्छी होती हैं। ये पहले मैं चीन से मंगाती थी, अब यहाँ से लिए हैं। ये देखें इस तरह। तो ये मेरे ख्याल 1 2 3 पैक हैं, 6 है ना, 3 पेयर हैं। तो ये वाली सॉक्स हो गई। क्वालिटी भी अच्छी है और अच्छी होती हैं पहनने में। तो ये एक पैकेट हो गया। और एक दूसरा भी है जिसमें रमज़ान की कुछ चीज़ें थी, वो भी दिखाती हूँ। तो एक ये वाला था, इसमें जो है ये मैंने इस तरह ये ट्रे मंगवाई थी। इसमें जैसे आप टेबल सेट कर ले इस तरह का। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी दिया है बास्केट बना के। और ये टेबल रनर है रमज़ान करीम, ये अब करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा यहाँ पे मैंने लाइट्स लगाई थी, ये सारी वो हैं। तो पिछली बार मेरे से बैटरी वाली आ गई थी, इस बार मैंने सेल वाली चूज़ की हैं। ये स्टार वाली लाइट्स हैं। और ये सच मैंने रमज़ान मुबारक का ये भी दिया था इसके साथ ऐसे। कितना प्यारा। और ये बड़ी क्यूट चीज़ सी रेल, ये मैंने मंगवाई। जैसे कुरान पाक यहाँ रखेंगे बाहर ताकि बच्चे इसको पढ़ें। वानिया को तो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान पाक भी है, मेरी फ्रेंड ने इसे गिफ्ट किया था, तो वो भी रखेंगे ताकि बच्चे पढ़ें। कुछ मेरे पास लास्ट ईयर की भी डेकोरेशंस हैं। ये वाली जो है ये डॉलर स्टोर से ली थी लास्ट ईयर। और ये है एक, ये भी इस तरह इसमें डेकोरेशन वो देखती हूँ मैं कैसे करना है।
और ये एक मंगवाया था, ये जो है ये इस तरह हम लगाएंगे कि आज कौन सा डे है, इस तरह कैलेंडर है। और कुछ कैंडल्स हैं और ये रमज़ान मुबारक का है, ये भी आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा ये मैंने मंगवाए थे टेबल पे रखने वाले, ये कैंडल टूटी हुई निकली हुई इसमें से। और ये भी लाइट्स हैं। और ये रमज़ान दुआ बुक है, ये भी बच्चों के लिए अच्छी है। ये भी इस तरह यहाँ पे रख के तो करेंगे। इसके अलावा और क्या था, वो बस यही है। और एक ये थी कैंडल इस साइज़ की, वो देखती हूँ मैं कैसे करूँगी। ये तो वैसे ही टेबल पे बिछाने के लिए, मैंने कहा कभी टेबल रनर ये यूज़ हो जाएगा। तो ये मेरी थी रमज़ान शॉपिंग। और एक और थी बड़े मज़े की चीज़, हाँ ये कर ये ऐसे ना घूमता है ये बड़ा मज़े का मुझे लगा। ये 3D जैसे ना वो है, तो ऐसे ये इसको सही तरह इसके नीचे स्टिकर है वो लगाएंगे ना, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, राउंड राउंड होगा। देखें तो क्यूट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी कलेक्शन जो तीमों से मंगाई। और आप डेकोरेशन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरी शकरकंदी जो है वो भी बॉयल हो गई थी। उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, वो डाला, लेमन डाला, और उसके अलावा क्या डाला था, हाँ ऑरेंज डाला, और चटनी जो मैंने बनाई थी वो डाल के ये मैंने इंजॉय की। और ये बहुत ही मज़े की होती है। तो यहाँ पे अब हमारी जी रमज़ान डेकोरेशन स्टार्ट होने लगी है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि कल रोज़ा है इंशाल्लाह। ये देखो ना, ये ऐसे रख सकते हैं, है ना। ये कितनी प्यारी, इस पे वो कुरान रखते हैं वानिया वाला, ये इसके साथ मैच हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोफ़ा कवर्स चेंज करते हैं। आज नया सोफ़ा कवर्स कह रही हूँ, चेयर्स के कवर ये चेंज करेंगे। नाया भी मेरी हेल्प करने आ गई है। नाया सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान मुबारक। अब हम करते हैं स्टार्ट। क्योंकि ये हमारी चेयर्स काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर हमने ये मंगवाए थे। अब ये वाला नया करो, वो देखे ना, वो लेदर कितना ख़राब हो गया है, तो इसलिए नाया जो है वो कर रही है। नो सेम साइज है, इधर से सही करो। तो ये कलर का मैंने मंगाया, ठीक क्यूट। अब हम सारे चेंज कर लें फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, इधर भी नाया ने कर लिए हैं, एक चेयर रह गई है। तो अच्छी लग रहे हैं ये वाले भी, है ना। न्यू न्यू आ गया है। यहाँ पे ये उठा लिया है, लो ऐसे। अब यहाँ पे हमने जो स्टार्ट कर दिया था और मैं और नाया कर रहे थे। अब मैं टेबल रनर बिछाऊंगी, इसके साथ मैंने वो क्रश वाला दुपट्टा भी मंगवाया था, वो भी मैंने पहले बिछाया, लेकिन वो मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। यानी वो आप इस रनर के बगैर बिछाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आपने कोई होस्टिंग करनी हो तो उसके लिए बिछा सकते हैं। तो फिर ये टेबल रनर जो है ये बहुत अच्छा लगा रमज़ान मुबारक का, और हमारे जो थीम है उससे मैच भी हो गया था। ये जो क्रश वाला था ये भी बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये मैंने तेमू से मंगवाया था। इन सब चीज़ों के लिंक्स जो है ना वो मैं अपने इंस्टा पे लगाऊंगी, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लें, आमनाज़ लाइफ इन स्वीडन के नाम से। वहाँ पे मेरा है इंस्टा पे, और या मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स डाल दूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में, तो जैसे एक रमज़ान का माहौल होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो मैं जो हूँ वो हर साल इस तरह करती हूँ। ये वाला जो मून है ये मैंने शीन से मंगाया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इस तरह मैंने सारी कलेक्शन इकट्ठी की। जो पिछले साल का मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें से भी ये जैसे कैंडल स्टैंड है ये मैंने यूज़ किया। लेकिन इसकी जो कैंडल्स हैं ये लास्ट ईयर यही मैंने शीन से मंगवाई थी, तो इसकी जगह मैंने
इक्या से मैं लेके आई थी, वो वाली यूज़ की हैं, बहुत ही प्यारी हैं वो वाली कैंडल्स। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाली ट्रे में मैंने डाल दी थी अपनी खजूरें। मेरी जो लास्ट ईयर वाली थी ना खजूरों वाला बॉक्स, वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ उसको सांभ लिया है इतना मैंने ढूंढा है कि जहाँ मैं चीज़ें रखती हूँ वो मुझे मिला ही नहीं है। इसके अलावा मेरे पास गोल्डन कलर का रखने वाला भी था, वो भी नहीं मुझे मिला। तो अब ये जो कर्टन लाइट्स हैं ना, ये पूरी विंडो पे लगेंगी। ये वाली ये इतनी प्यारी माशाल्लाह लगी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा लास्ट व्लॉग भी आप लोगों ने इतना पसंद किया, थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए। और अब यहाँ पे मेरी सेटिंग स्टार्ट हो गई थी विंडो में। इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें रख दी थी और अब टेबल सेट हो गया है। उसके अलावा अब लाइट्स थोड़ी सी रह गई थी और कर्टन लाइट्स लगानी रह गई थी। और ये जो डॉलर स्टोर से लास्ट ईयर लिए थे, ये नाया ने इस तरह हैंग कर दिए। तो बच्चे भी इस तरह काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं 3-4 साल से ये कर रही हूँ। वानिया नाया तब छोटी छोटी थी और इतना ही हैप्पी होती थी। और अब राफे है, जैसे उसको पता है, सारे बच्चे इतना खुश होते हैं। यहाँ पे जब क्रिसमस आती है ना, तो ये लोग काफ़ी डेकोरेशन करते हैं। इनके स्कूल्स में भी काफ़ी होता है। तो ये बच्चे फील करते थे जब ये छोटे थे ना, तो मैंने डिसाइड किया था रमज़ान आएगा तो फिर मैं भी बच्चों के साथ ऐसे करूँगी। फिर मैंने ये स्टार्ट किया और बच्चे काफ़ी खुश हो गए। तो इनको अब जैसे क्रिसमस आती है तो ज़्यादा फील नहीं होता स्कूल में। जैसे राफे अब छोटा है ना, तो वो इस साल इस तरह कह रहा था कि ये हमारे स्कूल में ऐसे डेकोरेशन ये वो। और मैंने फिर वानिया नाया को भी इसे समझाया था, उसको भी समझाया। जैसे उनको मैंने बताया था कि हमारा रमज़ान होता है और हम ऐसे 2 ईदें करते हैं और इस तरह फिर उनको बताया था। तो अब वो लोग ये इंजॉय करते हैं। तो अब राफे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसको भी मैं इस तरह गाइड करती हूँ। अब बारी आ गई थी हमारी कर्टन लाइट्स लगाने की और ये हम सब फैमिली मिल के लगा रहे थे। तो यहाँ पे राफे भी आ गया था। उसके डैडी से भी मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली थी कि आप इस तरह में फ़िक्स कर दें ऊपर को। बाकी जो नीचे की सारी डेकोरेशन थी वो मैंने और अनाया ने कर ली थी। वानिया जो है वो अपना फुटबॉल ट्रेनिंग पे गई थी, फिर वो ठहर के आ गई थी, तो उसने भी हमारी हेल्प कर दी थी। तो थोड़ा बहुत रह गया था और फाइनल लुक बहुत ही प्यारी आई थी। और यहाँ पे बच्चे देखे कितने इन्वेस्टेड हैं मेरे साथ डेकोरेशन कराने में। और यही मेरा मकसद था कि ये इस चीज़ को एंजॉय करें। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ लोग नहीं करते डेकोरेशन, और उनकी चॉइस होती है, हर एक की अपनी चॉइस है किस तरह वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, किस तरह उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। तो मेरा इस तरह था तो मैंने ऐसे किया। और ये वाली कैंडल्स जो थी ये मैं इक्या से लेके आई थी, इनकी न्यू कलेक्शन आई थी। और देखें कितनी प्यारी सूट की हैं। और हमारे कलर का जो कलर कह रही हूँ, हमारे किचन का जो थीम है ना, जो कलर स्कीम है हमारी किचन की, वो ग्रे है। तो उसके साथ ये परफेक्ट मैच हो गई थी। हमारे कैबन्स का कलर ग्रे है ना, तो ये देखें यहाँ पे राफे हेल्प कर रहा था। और ये जो होते हैं ना, ये रमज़ान मुबारक वाले ये जो स्पून्स जिसमें रखते हैं टेबल की सेटिंग के लिए, ये भी मैंने उधर से मंगवाए थे तीमू से। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और ये लाइट्स जो है ये इस तरह कभी ब्लिंक करती है, कभी इस तरह लाइट हो जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है। और राफे ने तो पूरे घर की लाइट्स बंद करके इसको चलाया था। और यहाँ पे हमारा टेबल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब आपके साथ हम व्लॉग्स भी शेयर करेंगे। अल्लाह करे मुझे एडिटिंग का टाइम मिल जाए। मेरे साथ साथ इंटर्नशिप चल रही है तो वहाँ पे बिजी हूँ, इसलिए इस व्लॉग की एडिटिंग भी थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन जिन लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा ये मैंने ज्वेलरी कैलेंडर वानिया लोगों के लिया था। यहाँ फ्लाइंग टाइगर कह रही हूँ, गलीटर शॉप पे आए थे तो वो मैंने लेके यहाँ पे रखे हुए थे इनके लिए। तो वो भी मैंने रख दिया। वो तो हर रोज़ जो है वो एक ज्वेलरी इनके लिए निकलेगी। तो राफे की एज का मुझे कोई इतना अच्छा मिला नहीं था रमज़ान कैलेंडर, खुद आप बनाने थे, उसमें मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो उसके लिए मैंने फिर एक बुक मंगवाई थी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पे राफे और वानिया भी आ गए थे मेरे पास किचन में और नीचे बैठ के थे मम्मा वीडियो बना रही हैं चेयर्स के पीछे बैठ गए थे। तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये यहाँ से ऐसे ये वाले जो हैं ये भी चलते हैं, तो ये भी चला सकते हैं आप। It's too hard, Mama. Let me help ये देखें ऐसे ऐसे। और ये ऐसे ये वाला कुरान है जो मैं कह रही थी, और ये दुआ बुक। और ये लाइट्स काफ़ी ऑन करो जान लाइट। और ये वानिया नाया के ज्वेलरी का कैलेंडर था, इसमें से ज्वेलरी निकलेगी। हाँ पीछे से दिखा, नहीं बनाना इस पे। तो चलो जो निकलेगा वो फिर देख लेंगे। इकट्ठा दिखा देंगे सारा। Not all the jewelry, but like how the calendar. Mama. ऐसे यस ऐसे है ये।
24 is gigantic. Can we open it? Okay, anyways. Here's the I want to. बेटा बॉयज वाला नहीं था, बॉयज कौन सा ज्वेलरी पहनते हैं? Mama, the smallest one is number 11. मैंने अपने बेबी के लिए एक एक्टिविटी बुक मंगवाई है रमज़ान की, वो भी याद नहीं है अभी। जैसे वानिया लोगों के ये प्लानर है ना, वैसे राफे की भी होगी। ओके बेबी, डोंट बी सैड। और ये है रमजान। चलो फिर हमारी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। ये अब आपको हम फर्स्ट रोज़ा या सेकंड रोज़ा या जब हमने व्लॉग बनाया जी, तब व्लॉग बन रहे हैं उसमें मिलेंगे। ओके, आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। राफी रमज़ान मुबारक को आप ही। यस, अल्लाह हाफिज़। और करो। चलो।